Good morning, dear students. Today I am going to teach you class 5 maths chapter 6, and the name of this chapter is Be My Multiple, I'll be your factor. आप मेरा मल्टीपल बनो और मैं आपका फैक्टर बनूंगा. इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया होगा, जिसमें मैंने मल्टीपल और फैक्टर के बारे में आपको समझाया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ दी है. सो अगर आप फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपको ये सेकेंड पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द बुक चैप्टर 6 of class 5 maths. Be my multiple, I'll be your factor. So this is a chapter 6, and the first topic of this chapter, the mouse and the cat. It is also a question 1. The hungry cat is trying to catch Kunjan the mouse. Kunjan is now on the 14th step and it can jump 2 steps at a time. The cat is on the 3rd step. She can jump 3 steps at a time. If the mouse reaches 28, it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get away safely. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एक कैट है जो बहुत भूखी है और वो कुंजन नाम के माउस को पकड़ने की कोशिश कर रही है. अब कुंजन को आप देखिए, कुंजन कहाँ पे है? कुंजन यहाँ पे है 14th स्टेप पे, और वह एक बार में सिर्फ 2 स्टेप जंप कर सकती है. और कैट 3rd स्टेप पे है. कैट कहाँ पे है? 3rd स्टेप पे है, और वह एक बार में कहाँ पर जंप कर सकती है? एक बार में 3 स्टेप जंप कर सकती है. तो अब आपको बताना है कि कुंजन जो है, आप अगर वो 28 यहाँ 28 पर पहुंच जाती है कैट से पहले, तो वो होल में चली जाएगी और सेफ हो जाएगी. लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि क्या कैट उसे पकड़ पाएगी या माउस सेफ रह पाएगा. सो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन ए, जिसमें यह पूछा है द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप्स. आपको स्टेप्स बताने हैं जिस पे माउस जंप करेगा. सो माउस एक बार में कितने स्टेप जंप कर रहा है? एक बार में माउस 2 स्टेप जंप कर रहा है. तो हम माउस के स्टेप इस तरह से करेंगे. 14 से ये पहुंचेगा पहले 16 में, फिर 18 में, देन 18 के बाद माउस कहाँ जाएगा? 2 स्टेप हो जाएगा, 19 छोड़ के 20. 2 स्टेप के लिए आपको 1 स्टेप को स्किप करना होगा. 20 के बाद 22, देन 23 स्किप करके 24, देन 24 को स्किप करके 26, देन 27 को स्किप करके 28. तो ये स्टेप्स हैं माउस के, जो यहाँ पर हमें लिखना है द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप. स्टेप्स जिसमें माउस जंप करता है. सो वी कैन राइट द आंसर. द माउस जंप्स फ्रॉम 14th स्टेप टू 16, 18, 20, 22, 24, 26 and 28th step. Now the next question is the steps on which the cat jumps. अब आपको स्टेप बताने हैं जिसमें कैट जंप करेगी. तो कैट कहाँ पर है पहले हमें ये देखना है. सो कैट 3rd स्टेप पे है और वो एक बार में कितना जंप करती है? 3 जंप करती है. दैट मीन्स हमें 2 स्टेप्स को बीच के स्किप करना है. तो चलिए हम कैट के स्टेप्स देखते हैं. 3 से स्टार्ट करके 4, 5 स्किप करिए. कैट कहाँ पहुँच गई? 6 पे. इसके बाद 7, 8 को स्किप करके कैट पहुँची 9 पे. 10 और 11 स्किप करके कैट पहुँची 12 पे. 13, 14 को स्किप करके कैट कहाँ पहुँचेगी? 15 पे. और 16, 17 को स्किप करके कैट पहुँचेगी 18 पे. और 18, 19, 20 को स्किप करके कैट पहुँचेगी 21 पर.
और 22, 23 को स्किप करके कैट पहुंचेगी 24 पर। देन 25, 26 को स्किप करके कैट पहुंचेगी 27 पर। तो यहाँ पर हमने कैट के स्टेप्स देख लिए हुए हैं। सो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। So we can write the answer. The cat jumps from third step to 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 and 27th step. The next question is the steps on which both the cat and the mouse jump. अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें कैट और माउस दोनों ही जंप करते हैं। तो हमने अभी देखा कि वो कौन से स्टेप हैं, 18 है, और कौन सा स्टेप है जहाँ पे दोनों आए। देखिए यहाँ कैट का भी है और हमें एक्चुअल में अलग कलर से करना था तो क्लियर समझ में आ जाता। फिर भी यहाँ देखिए 18 है और कौन सा है, 24 है। तो यहाँ पर हम वो नंबर लिखेंगे। So we can write the answer. The steps on which both the cat and the mouse jump are 18th and 24th step. The next question is, can the mouse get away? क्या माउस भाग सकेगा? तो आप देखिए कि 18 स्टेप पर दोनों ही पहुंच गए हैं, कैट भी और माउस भी। तो यहाँ पर कैट माउस को पकड़ लेगी। यहाँ पर 18 पे कैट माउस को पकड़ सकती है, पर हमें ये देखना है कि कितने स्टेप में ये पहुँची है और माउस कितने स्टेप पे यहाँ से आगे पहुँच जा रहा है। ये स्टेप तो दोनों के कॉमन है, लेकिन आप देखिए कि कैट स्टार्ट कर रही है थर्ड स्टेप से। तो 1, 2, 3, 4, 5th जंप में कैट 18 तक पहुंच रही है। अब माउस कौन से नंबर के जंप पे पहुंच रहा है? माउस थर्ड नंबर के जंप पर 18 पे पहुंच रहा है। सेकेंड जंप में, पहली जंप पे 16 पे पहुंचा, सेकेंड में 18 पे। तो सेकेंड जंप पे 18 पे पहुंचा, तो यहाँ पर भी कैट माउस को पकड़ नहीं पाएगी। और नेक्स्ट कॉमन जंप है 24 स्टेप। तो 24 स्टेप में भी आप देखिए कि 24 स्टेप पे पहुंचने पर कैट को कितना जंप करना पड़ता है। कैट को करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जंप करना पड़ेगा। और 24 तक पहुंचने में माउस को कितना जंप करना है? 1, 2, 3, 4, 5 जंप। दैट मीन्स माउस कैट के यहाँ पहुंचने से पहले माउस यहाँ से निकल चुका होगा और माउस यहाँ पहुंचकर सेफ हो जाएगा। So we can write the answer, yes, the mouse get away. The next question is, if the cat starts from 5th step and jumps 5 steps at a time, and the mouse starts from 8 steps and jumps 4 steps at a time, can the mouse get away? अगर कैट 5th स्टेप से स्टार्ट करती और एक बार में वह 5 स्टेप जंप करती और माउस स्टार्ट करता 8th स्टेप से और एक बार में वह 4 स्टेप जंप करता, तो क्या तब भी माउस भाग सकता था? तो चलिए हम इसे अब करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें ये देखना है पहले कि कैट 5th स्टेप से जंप करना स्टार्ट करती और एक बार में 5 स्टेप जंप करती। दैट मीन्स कैट कहाँ पे होती? यहाँ पर, और एक बार में वह 5 स्टेप जंप करती। तो हम कैट के लिए हम कलर चूज कर लेते हैं ग्रीन। तो यहाँ पे हमें क्लियर समझ में आएगा, दोनों का अलग कलर होगा। 5 स्टेप जंप करती, दैट मीन्स हमें 4 स्किप करना पड़ता। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ जाता। 5 से सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 10 पे आ जाता। इसके बाद कैट कहाँ पे जाती? अगले स्टेप पे 15 पे। नेक्स्ट स्टेप पे कैट पहुँच जाती 20 पे। उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप पे कैट कहाँ पहुँचती? 25 पे। और उसके बाद तो आगे कोई नंबर है ही नहीं। 25 के बाद 30 होता, वो यहाँ पर नहीं है। अब माउस के लिए क्या बोल रहा है कि माउस स्टार्ट करता 8 स्टेप से और एक बार में 4 स्टेप जंप करता। तो माउस के लिए हम कलर ले लेते हैं रेड कलर, ठीक है ना। कैट को तो हम ग्रीन ही रहने देते हैं और अब हम चूज कर लेते हैं माउस के लिए नेक्स्ट कलर। तो वो कलर हम देख लेते हैं आपका रेड, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि माउस कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 8 स्टेप से, और एक बार में वह 4 जंप करता है, दैट मीन्स 3 बीच के स्किप करने पड़ेंगे। तो 1 2 3, इसके बाद ये पहुँचेगा माउस 12 पे, 12 के बाद माउस पहुँचेगा 16 पे, 16 के बाद माउस पहुँचेगा 20 पे, 20 के बाद माउस पहुँचेगा 24 पे, एंड आफ्टर 24 माउस पहुँचेगा 28 पर। तो देखिए कॉमन कौन कौन सा आया है हमें ये पहले देखना है। तो 20 कॉमन है, तो अब 20 कितने स्टेप पर कैट पहुंची है, 20 कितने स्टेप पे माउस पहुंचा है, हमें ये देखना होगा। तो कैट का ग्रीन है, हम ये देखेंगे, ये 1 स्टेप में 10 पे पहुंचा, सेकेंड पे 15 और थर्ड स्टेप पे 20। अब माउस 1 स्टेप पे 12, सेकेंड पे 16 और थर्ड पे 20, दैट मीन्स दोनों ही थर्ड स्टेप पे 20 पे पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि कैट माउस को पकड़ लेगी। सो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, if the cat is start from the 5th step and jumps 5 steps at a time, the cat jumps from 5th step to 10, 15, 20 and 25th step. Then the mouse starts from the 8th step and jumps 4 steps at a time. The mouse jumps from 8th step to 12, 16, 20 and 24th step. तो क्या होगा, हमने अभी देख लिया हुआ है कि थर्ड स्टेप पर ही दोनों 20 में पहुंच जाते हैं। सो नो माउस कैन नॉट गेट अवे, कैट विल इजली कैच द माउस एट 20th स्टेप। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज मोंटो वेटिंग फॉर, मोंटो किसका वेट कर रहा है। अब यहाँ देखिए, मोंटो कैट इज वेटिंग फॉर समबडी, मोंटो कैट किसी का वेट कर रहा है। डू यू नो फॉर हुम ही इज वेटिंग, क्या आप जानते हो कि वह किसका वेट कर रहा है। देयर इज अ ट्रिक टू फाइंड आउट, एक ट्रिक है यह फाइंड करने के लिए कि मोंटो किसका वेट कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है, मार्क विथ अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन डिवाइडेड बाय 2, ऐसे नंबर्स को जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हमें रेड डॉट से मार्क करना है। तो चलिए, 2 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, 2 इटसेल्फ है, तो इसे हम रेड से मार्क कर देते हैं। इसके बाद 4 है, देन 6 है, आप ऐसे डॉट बनाते जाइएगा। ओके, 6 के बाद क्या आएगा आपका, 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा आपका, 8 के बाद आ जाएगा आपका 10, जो कि आपका इससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 10 से। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा 8 के बाद, और 8 के बाद 10 के बाद क्या होगा, 10 के बाद हो जाएगा आपका 12, देन 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 18, आपको ऐसे डॉट बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, हम यहाँ डॉट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे ओवल बना दिया है। 10 के बाद क्या है, 10 के बाद है 12, डॉट की जगह मैं लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, आप यहाँ डॉट बना लीजिएगा। 16 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 16 के बाद हो जाएगा आपका 18, ठीक है। 18 के बाद 20, ये सही तरीका है, हम यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने बना दिया है। 20 के बाद क्या आएगा, 22, देन 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42। सो ये हमने
जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हैं उन सबको हमने रेड डॉट कर दिया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 एंड ब्लू डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले हमें 3 से डिवाइड होने वाले नंबर को येलो डॉट से मार्क करना है। तो आप इन नंबर्स को अच्छी तरह से देख लीजिए। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को हमने किससे मार्क कर दिया हुआ है, हमने मार्क किया है रेड से। अब हमें 3 से डिवाइड होने वाले नंबर को येलो डॉट से मार्क करना है। तो येलो डॉट हम ये वाला ले लेते हैं। अब हम 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को देखेंगे। सो ये नंबर है 3 से डिवाइड होने वाला, एंड 6, देन 9, देन 12, देन 15। आपको 2 नंबर्स को बीच में स्किप करना है। 16, 17 स्किप कर दीजिए, 18, देन 21, देन 24, देन 27, देन 30। 30 के बाद आएगा आपका 33, 36, 36 के बाद 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 57 के बाद 60। तो ये हमने 3 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर्स को येलो डॉट से मार्क कर दिया। अब हमें ब्लू डॉट से मार्क करना है ऐसे नंबर्स को जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। तो हम ब्लू डॉट अभी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ये वाला ब्लू कलर हमने ले लिया हुआ है। अब 4 से डिवाइड होने वाले नंबर 4 से स्टार्ट होंगे। सो 4, 8, अब हमें 3 बीच के स्किप करना है। 12, 16, 20, 20 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 24, देन 28, 32, 36, 36 के बाद 40, देन 40 के बाद आएगा आपका आफ्टर 40, 44, देन 48, देन 48 के बाद 52, देन 52 के बाद 56, एंड आफ्टर 56 60। ये नंबर्स आ गए। तो आप इन नंबर्स को अच्छी तरह से देखिए। हमने जो डॉट्स बोले थे वो हमने कर लिए हुए हैं। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, विच आर द बॉक्सेस विच हैव द डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स। अब ऐसे कौन से बॉक्स हैं जिनमें सभी 3 कलर्स के डॉट हैं। तो वो हमें यहाँ पर देखना है कि ऐसे कौन से बॉक्स हैं जिनमें सभी 3 कलर्स के डॉट। सो आप अगर अच्छी तरह से देखते हैं तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसमें तीनों डॉट्स हैं। जैसे 12 हो गया यहाँ पे, यहाँ देखिए आपका 24 है, 12, 24, और कौन सा है 36 है। 36 के बाद आप देखिए 48 है, 48 के बाद 60 है। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स आर 12, 24, 36, 48 एंड 60। ये हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस। तो इन बॉक्सेस के टॉप में हमें क्या लेटर्स है वो लिखना है। इसे हम क्वेश्चन बी नाम दे देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है तो ये 3 का बी हो जाएगा। सो हम इसका आंसर लिख सकते हैं द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस MOUSE, माउस। कैसे, आप देखिए पहला नंबर क्या था हमारा 12 के ऊपर M है, फिर सेकेंड था 24 में लिखा के ऊपर लिखा है O, थर्ड 36 है, 36 के ऊपर U, MOU, 48 के ऊपर S और 60 के ऊपर क्या लिखा हुआ है टॉप पे E। तो MOUSE, माउस। राइट दीज लेटर्स बिलो इन ऑर्डर। अब इन लेटर्स को ऑर्डर में लिखना है। सो ये क्वेश्चन नंबर C हो जाएगा थर्ड का, और MOUSE का करेक्ट ऑर्डर क्या है, माउस ही है।
सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं लेके आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।